राजशेखर पाटिल ने ये कहा कि मैं हारा हूँ मरा नहीं, मैं जीवित हूँ और बराबर जीवित है लोगों में है। अरे ग़याज़ुद्दीन साहब, आपके माध्यम से, आप तमाम न्यूज़ में लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। एक तरफ आप बोल रहे सिद्धू पाटिल साहब के लोग चाह के जिन लोगों को जिताते हैं, फिर इसमें क्या है, इसमें क्या लोग नहीं तो क्या वोटिंग नहीं तो क्या अमर खंडरे साहब नॉमिनेट होकर आए हैं। दूसरा, आपने कहा कि मैं इंडस्ट्रियल एरिया के इमीडिएट मैं 3 महीने के अंदर जो है ना मैं बंद करा। ये बंद करे सो ग़याज़ुद्दीन साहब, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है, ये बंद कब हुए थे? राजशेखर पाटिल के पीरियड में। फिर है वाले दिनों में राजशेखर पाटिल साहब एमपी के लिए करेंगे ज़रूर। हाईकमांड अगर चाहिए तो 101% करेंगे। हाईकमांड चाहेंगे तो हाँ, फिर टिकट दिए तो ठहरना ना। पाटिल साहब तो चाह रहे हैं कि ठहरना, अब टिकट दिए तो ठहरना ना भाई साहब। आपको क्या लगता है कि राजशेखर पाटिल साहब को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है एमएलए से एमपी के लिए, तो क्या जीत पाएंगे? 100 पर 1%। क्योंकि उनके सामने 2 बार के एमपी हैं भगवंत खोबा। मैं तो बोला ना ग़याज़ुद्दीन साहब, हम बोल रहे हैं आपको 2 बार का अलग, ये बार का अलग। बात करता हूँ कि हमारे बुलाने पर आज आप सोशल मीडिया का इलेक्ट्रॉनिक सोशल वंदे का स्वागत करता हूँ कि हमारे बुलाने पर आप लोग हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस को अहमियत देकर यहाँ पर आए। कल हमारे एमएलए सिद्धू पाटिल जी ने एक प्रेस बुलाई। वो प्रेस में उन्होंने जो बातें कही, मैं उसका जवाब देने के लिए आपको यहाँ पर मधु किया हूँ, बुलाया। हमारे पूरे लीडर्स और हम मिलकर आज सबसे पहले उन्होंने डीसीसी बैंक से शुरुआत की कि डीसीसी बैंक रैत्र का बैंक है और महिलाओं का बैंक है। इसमें हम ये कब कहा था कि ये रैत्र का नहीं है, महिलाओं का नहीं है बोलकर? हमने कभी कहा था क्या आपके माध्यम से और या किसी के माध्यम से कि रैत्रों का और महिलाओं का बैंक नहीं है बोल के? कभी भी नहीं बोले हम। दूसरा, 38 साल से नागमरपल्ली का फैमिली वहाँ पर काम कर रही थी। वो लोगों को के ऊपर ये हुआ बोलकर। एक तरफ आप बोल रहे सिद्धू पाटिल साहब के लोग चाह के जिन लोगों को जिताते हैं, फिर इसमें क्या है, इसमें क्या लोग नहीं तो क्या वोटिंग नहीं तो क्या अमर खंडरे साहब नॉमिनेट होकर आए हैं। हमारे जो 10 कैंडिडेट आए हैं कि नॉमिनेट होकर आए हैं। इसमें पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें पार्टी नहीं है। लोग जिसको चाहे वो, आपकी शक्ति क्या थी डीसीसी बैंक में आपको मालूम है, परसों ही मालूम हुआ कि आप जो है ना हमारे कैंडिडेटों के सामने आप कैंडिडेट उतारे यहाँ पर हुमनाबाद में, जिसमें से 31 में से 28 भीमराव पाटिल को मिले और विजय रेड्डी नाम के 23 उनको मिले। आपको 6 या 7 वोट आपको मिले। हालांकि आप और आपके एमपी साहब मिलकर पूरा जोर लगाए इस पर कि यहाँ पर हम किस हालत से हम यहाँ पर नागमरपल्ली को सपोर्ट करेंगे, हम यहाँ के कैंडिडेट जिताएंगे, यहाँ के बसों कल्याण के तमाम जगहों के बोलकर। खैर, ये लोगों का फैसले को आप भी तस्लीम करना, हम भी तस्लीम करना, उसमें 2 राय नहीं है। दूसरा, आपने कहा कि यहाँ पर एमपी साहब के ताल्लुक से आपने कहा कि एमपी साहब एक पंचायत में भी नहीं जीत सकते थे एमपी बने बोलकर। हम बोलने का, हमारे नेता श्रीमान राजशेखर बोलने के मतलब को आप उलट लिए हैं। आप लोगों ने जो सोचा है कि एमपी पंचायत को, हम कब कहा था कि एमपी पंचायत को ठहरे थे, तालुका पंचायत को ठहरे थे, जिला पंचायत को ठहरे थे, एमएलए को ठहरे थे, डायरेक्ट एमपी को ठहरे थे? हमको भी मालूम है डायरेक्ट एमपी को ठहरे थे। और ये काबिलियत एमपी साहब की भगवान खोबा की नहीं, ये मोदी के वे में जीते। वो मोदी के वे में हमारे ज़माने में देखते थे हम उस वक्त कि इंदिरा गांधी के दौर में भी जो है ना, ये किसी को, एक मामूली आदमी को भी दिए तो जीते। ऐसा एक हवा थी, मोदी की हवा थी 2014 में, 2018 में वो जीते। अब इलेक्शन है ना भाई, अब उनकी काबिलियत, हमारी काबिलियत क्या है अब मालूम होता ना 2024 में क्या है काबिलियत। उन्होंने केंद्र मंत्री थे, एमपी थे, क्या क्या करे, क्या काम करे। एक तो आप बोलिए
एमपी साहब का बोलने का, अगर उन्होंने पूरे 9 साल 10 साल अब शुरू हो चुके हैं, 10 साल में एक तो डेवलपमेंट यहाँ पर हुमनाबाद तालुके में या बिदर ज़िले में करें। हवाई जहाज़ करे, हवाई जहाज़ में क्या रैतों को और गरीब लोगों का क्या पेट भरने वाला है? हवाई जहाज़ करा मैं, वो करा मैं, ये करा मैं, क्या क्या है हवाई जहाज़ से पेट भरता लोगों का? ट्रेन कौन करे भाई साहब? खरगे साहब रेलवे मिनिस्टर थे, खरगे साहब के हाथों से रेलवे का उद्घाटन हुआ, खरगे साहब रेल चालू करे। उसे एक आपको आपकी योग्यता को, मैं अब ये नहीं कहता कि आप एक बेंगलुरु चालू हुई सो ट्रेन यहाँ से बीदर से ये गुलबर्गा एमपी रोक कर वो ट्रेन को कैंसिल करा, तो आप केंद्र मंत्री बनकर वो ट्रेन को फिर दोबारा से चालू नहीं करें तो क्या काम क्या करें आप? हम इस पर बोल रहे हैं कि आप लोगों, आप जो है ना एमपी साहब, और दूसरा कि हमारे एमएलए, माजी एमएलए राजशेखर पाटिल को दिमाग पे और ज़बान पर काबू नहीं है बोल के, मेल नहीं खा रहा बोल के। क्या मेल नहीं खा रहा? देखिए भाई साहब, संस्कृति, अदब, तहजीब हर आदमी को होना चाहिए। हम हमारे एमएलए को, माजी एमएलए को नहीं है बोलकर आप बोल रहे, फिर आपका क्या है ये बोलने का मतलब? आपके शब्द का इस्तेमाल कर रहे, जो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका क्या मतलब है? आप भी तो वही बोल रहे। कभी हम 40 साल से बसवराज पाटिल की छत्रछाया में हम भी पले, हमारे राजशेखर पाटिल भी पले, कभी उन्होंने कुछ अपशब्द नहीं बोले। हम कब अपशब्द बोले भाई साहब? किसी को कब बोले हम अपशब्द? किसी को ठहर के गाली गलौज करें, किसको तो डराएं, किसको तो धमकाएं, कभी भी नहीं करें। वही हमारे बसवराज पाटिल की संस्कृति पर आज तक चल रहे हैं। बसवराज पाटिल की ताकीद हमारे नेता श्रीमान राजशेखर पाटिल तकरीरों में अक्सर बोला करते हैं, अगर किसी का हम अच्छा नहीं कर सकते तो मेरे बाप की ताकीद थी कि बुरा भी मत करो बोल के, और उसी पे अमल पैरा है उन्होंने आज भी राजशेखर पाटिल, उसमें दो राय नहीं है। दूसरा कि आप जो है ना जाकर बेंगलुरु में बैठ रहे हैं, यहाँ पर जनता में आपका योगदान कुछ भी नहीं है बोलकर, मैं आपको, हमारे गयाजुद्दीन साहब, आपके माध्यम से, आप तमाम न्यूज़ में लोगों के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि जब वक्त यहाँ पर राजशेखर पाटिल हेडक्वार्टर पर रहते हैं, जितना जमेड़ा, जितने लोगों का यहाँ भदगड़ रहती है, आप देखिए, ये आपके पास रहती है क्या हमारे पास रहती है? ये काम नहीं करने, राजशेखर पाटिल की चाहत, राजशेखर पाटिल का काम नहीं करने की वजह से ये लोग जमा होते हैं यहाँ पर। जब जमा नहीं होते लोग यहाँ पर, कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पर, कितने लोग रह रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं। और दूसरा ये बोल रहे हैं कि आपको जो है ना, आप डेवलपमेंट नहीं करें बोल के आपको लोग घर में बिठाए। डेवलपमेंट की मिसाल तो सिद्धू पाटिल साहब, आप पूरे स्टेट में जितना हुमनाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट हुआ है वो कहीं भी नहीं हुआ। मैं ये चैलेंज से बोल रहा हूँ आपको, आप मेरे साथ चलिए, हर विलेज को रोड, हर विलेज को स्कूल बिल्डिंग, पंचायत बिल्डिंग, हर विलेज को आपको क्या आंगनवाड़ी, आपको पीने का पानी, बोरवेल, आपको ड्रेन, रोड, कनेक्टिविटी, जितने भी सहूलतें होना है हर जगह है। अरे अपनी सरकार तो सरकार छोड़िए, आप बीजेपी सरकार में फाइट कर 65 करोड़ रुपए लेकर आए, और वो लेकर आने के बाद बम्बई साहब का शुक्रिया भी अदा करें उन्होंने कि आप मुझे, मेरे को कांग्रेस का एमएलए होने के बाद भी दिए। अब ये जो रोड यहाँ पर 10 करोड़ रुपए की चल रही है, वो हमारे राजशेखर पाटिल की देन है। ये रोड जो बना रहे 10 करोड़ रुपए KKRDB में स्पेशल ग्रांट में, ये बसवराज जो हमारे राजशेखर पाटिल की ही देन है। दूसरा जो आपने कहा कि हमें घर में बिठाया, घर में हमने, हमारे परसों अब हुमनाबाद टाइम्स के मुखांतर वो हमारे राजशेखर पाटिल ने ये कहा कि मैं हारा हूँ, मरा नहीं, मैं जीवित हूँ, और बराबर जीवित है लोगों में है, इसमें दो राय नहीं है। और आपने ये बात कही कि ये 3 थे 2 हो गए। अरे भाई साहब, लोगों के आगे हम कब बोल रहे हैं कि हम नहीं थे, नहीं हुए, आप 3 थे 2 हुए, तो बोलने का मतलब यह है कि मैं आने वाले दिनों में, अरे ये आने वाले दिनों में तो घोड़ा मैदान हम देखेंगे। आने वाले दिनों में ZP है, तालुका पंचायत है, आपके MP इलेक्शन है, आपकी क़ुव्वत क्या है, हमारी क़ुव्वत क्या है, लोग आपको चाहते हैं या हमको चाहते हैं। ये एक ब्लैक मैजिक हुआ है, हम आपका जीतना एक ब्लैक मैजिक है, ये काला जादू जिसकी वजह से आप जीते हैं।
इससे बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि 74,000 वोट हमको भी मिले हैं। ये लोगों का अगर हमारे ऊपर चाहत नहीं तो 74 वोट, हम 20,000, 25,000, 30,000 से हारते थे। ये एक काला जादू है, एक गलती है। हमारा ओवर कॉन्फिडेंस, हमारे लोगों में पहुंच नहीं होने की वजह से हम लोगों को कन्विंस नहीं कर सके। हम इसको मान ले रहे हैं, हमारी हार को हम हार मान ले रहे हैं। हम 10 वोट से हारो, 1 वोट से हारो, हम हारे हैं, हम उसको मान रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि मैं इंडस्ट्रियल एरिया के इमीडिएट मैं 3 महीने के अंदर जो है ना मैं बंद करा। ये बंद करे सो गयासुद्दीन साहब, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। ये बंद कब हुए थे? राजशेखर पाटिल के पीरियड में। फिर हाईकोर्ट से स्टे लाकर फिर ये लोग वहाँ पर चालू करें। और ये सिर्फ टायर के बंद हुए हैं, केमिकल की एक फैक्ट्री भी बंद नहीं हुई आपकी इत्तला के लिए। और टायर की फैक्ट्रियों से आपके वातावरण में जो ये होता है वो टायर की फैक्ट्री से नहीं होता। ये वातावरण ख़राब होने का, पानी ख़राब होने का केमिकल फैक्ट्रियों से, बोरवेल में जाके पानी मिलने का केमिकल फैक्ट्रियों से, बोड़ों में पानी मिलने का केमिकल फैक्ट्रियों से, इससे मिलने वाला नहीं है टायर के फैक्ट्रियों से। ये कोई बड़ा काम नहीं है। अगर आप केमिकल फैक्ट्रियों को आप अपना फोर्स डालकर केमिकल फैक्ट्रियों को बंद कराते तो वाकई हम ये कहते हैं कि लोगों को आपको काढ़ी है, लोगों की ये है बोलकर। दूसरा, आपने कहा कि बरगाल के लिए मेरे को जैसे ही मालूम हुआ बसव कल्याण और भालकी डिक्लेयर हुआ बोलकर तो मैं रात के 12 बजे गया। अरे डिक्लेयर हुआ बोलकर मालूम होने के बाद जाने का क्या है भाई साहब। आप यहाँ पर जो 33% आप जैसा कि यहाँ के एक नेम है बरगाल के लिए, वो आप कराइच नहीं हो, ऑफिसरों से सर्वेच नहीं कराए हो। हालांकि हमारे पास सबसे ज़्यादा हमारे रैत परेशान है। सोया गया, तुअर गई, तिल गई, मूंग गई, उड़ीद गई, सब यहाँ के रैतों की गई। आपने वो सर्वेच नहीं कराया। आप कि ये सर्वे बैठ के राजशेखर पाटिल या एमएलए का काम है, माजी एमएलए का काम है बैठ के कराना। अगर फोर्स डालने का काम है तो हम बराबर राजशेखर पाटिल को हम पूरे एकजुट होकर लेके जाके सीएम के पास बरगाल डिक्लेयर कराने का, ये एक फोर्स डालने का काम है। हम हमेशा किसान और रैत के साथ हैं, हम उनके खिलाफ नहीं। हम उनके हर वक्त हम उनके हित में, हम उनकी मदद के लिए हैं। आपको मिसालें हैं, आप देख चुके हैं कि फैक्ट्री में बम्बई रहे वक्त 10 करोड़ रुपए ला कर दिए और कुमार स्वामी रहे वक्त 20 करोड़ रुपए ला के दिए। ये सब पैसे किधर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? और ये आप बोल रहे हैं कि जो है ना वो फैक्ट्री, मैं हम नहीं बोले, मैंने नई फैक्ट्री बनाने का बोला था, ये फैक्ट्री चालू करने का नहीं बोला था। बोल कैसा नहीं बोले? आप उस वक्त का वीडियो क्लिप निकाल के बताना। फैक्ट्री, अरे अब तुम्हारा फैक्ट्री में तो आप ही हैं, सुभाष कल्लूर जी हैं अध्यक्ष वहाँ पर। फैक्ट्री की क्या हालत है, लकड़ियों से लेकर टायरा तक तमाम चीज़ें जा रहे हैं वहाँ से, कुछ भी रहा नहीं। और एक हमने टेंडर बुलाए हैं, उसको डाले नहीं, उसको लिए नहीं, प्रोवाइडेशन करना चाह रहे हैं। हम बोल रहे हैं आप सरकार है, अरे बाबा क्या बोले, हम दिन में चांद दिखाते, सूरज दिखाते, आप क्या बोल रहे हैं हमारी सरकार ने है, कांग्रेस की सरकार है, हम क्या करना। उस वक्त आपको सोच नहीं थी, अब बोल रहे हैं मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ बोल के बोल रहे, कहाँ है फिर? अब देखेंगे ना भाई, देखो। और तीसरा, प्रोटोकॉल और जो है ना ये कामों का जो बोले उन्होंने, हमारा बोलना ये था कि हुमनाबाद टाइम्स के माध्यम से हमने ये कहा था, जहाँ पर जो काम का गुदली पूजा हो चुका है वहाँ पर फिर दोबारा ना हो। हम नए कामों को, हमारा नुक्ताचीनी नहीं थी, नए काम तो उनका हक़ है, उन्होंने करने दो, हमारा कोई भी एतराज़ नहीं है। क्योंकि उनको नए काम लाकर उन्होंने गुदली पूजा करन दो और कुछ करन दो, हर आदमी का ये होता है, करने दो, हमारा कोई भी एतराज़ नहीं है उसमें। हम जो बोल रहे हैं कि जो काम हो चुका है उसको डबल करने का गलत बात है ना भाई, नहीं करना चाहिए ना। तीसरा, एमएलए साहब, माजी एमएलए साहब राजशेखर पाटिल कहाँ फिर रहे हैं बोल के, अरे उनके उतना फिरना आप हो, आपको मैं क्या बोलूँ, अभी 4 महीने में अभी आप एक वांजिर जाकर आए हो, मैं एक वहाँ जाकर आए हूँ, मैं वो अरे मैं जीते सो दूसरे दिन से गयासुद्दीन साहब को मुखातिब करके बोल रहे थे कि जीते सो दूसरे दिन से फिर रहा हूँ मैं बोल के। फिर एमएलए जीतने के बाद फिरना नहीं तो क्या सोने का काम है? फिरना पड़ता है, नहीं फिरना है, फिरना पड़ता है। आप बोल रहे हैं मैं वांजरी गया, मैं वहाँ गया, यहाँ गया, मैं जो है ना आप आने से पहले 15-15 दिन को, 10-10 दिन को पानी आता था। ये हिस्ट्री निकाल कर देखिए, ये झूठ है। 1 या 2 बार मोटर जलने के बाद
जो है ना 8 दिन गैप हुआ था, गलती को हम भी गलती को गलती मान रहे हैं कि 8-10 दिन गैप हुआ था, उसके बाद फिर सुधारे। और म्यूनसिपाल्टी में जो है ना काउंसिल जिंदा है, काउंसिल मरी नहीं, काउंसिल डिसमिस नहीं हुई, अध्यक्ष का इलेक्शन नहीं हुआ है, अध्यक्ष के इलेक्शन नहीं होने की वजह से अध्यक्ष की जगह पर एसी को ये करे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर करे हैं। काउंसिल अभी जिंदा है, काउंसिल अपना वर्क कर रही है, काउंसिल अपना काम कर रही है। काउंसिल का काम आपके लिए एक कंप्यूटर व्हीकल 48 लाख रुपीस में खरीद करके लाए, 10 व्हीकल घरे घर जो कचरा उठाना है, 10 व्हीकल हमारे पास नए परचेस करें, 2 जेसीपी परचेस करें, 3 ट्रैक्टर परचेस करें। ये पूरा रिकॉर्ड है। अगर आप चाहे तो मैं पूरे फ़ोटो, आप मेरे साथ चलिए, पूरे फ़ोटो दिलाता हूँ आपको, पूरे कंपैक्टर। और परसों और सूखा और कच्चे के लिए हम जो डस्टबिन लाए, 20,000 डस्टबिन लाए हमारे पास, अभी तकसीम चल रही है। पूरे घर घर डोर टू डोर दे रहे हैं, वो पूरे तकसीम करके दे रहे हैं, पूरे जगह पे देते जा रहे हैं उसको। हम जो है ना उसको म्यूनसिपाल्टी को आप, और दूसरा बोले उन्होंने कि 3-3 महीने फाइल गुम हो जा रहे थे, फाइल नहीं मिल रहे थे। अरे फाइल नहीं मिल रहे तो आपकी ड्यूटी है क्या? राजशेखर पाटिल बैठ के वहाँ फाइल गुम गए सो ढूंढते बैठने की राजशेखर पाटिल की ड्यूटी है? आपका काम, राजशेखर पाटिल का काम ये है कि एमएलए का काम ये है कि ऑफिसरों को बुलाना, ताकीद करना कि अच्छा काम करो, लोगों को परेशानी ना हो, लोगों का अच्छा काम होना, लोगों के वक्त पे काम होना। और आप बोल रहे हैं फाइलें जो है ना पेंडिंग रहते थे 30 दिन में, 30 दिन में क्लियर होने के लिए अब ऑनलाइन करें हम। अरे भाई वहाँ फिर रहे कौन थे? नहीं होने देने, फिर रहे कौन वहाँ? वो कभी देखें आप वहाँ म्यूनसिपाल्टी में कौन फिर रहे? सो कौन फिर रहे देखें आप? कभी नहीं देखे। अब ऑनलाइन में पूरा करने के बाद हम 2 काउंटर ऑनलाइन के बनाए हैं वहाँ पर। अब कंस्ट्रक्शन परमिशन, म्यूटेशन, आपके खाता, तमाम चीज़ें जो है ना ऑनलाइन करे हैं। और ऑनलाइन से आपको 35 डेज 30 डेज तो नेम के अनुसार इतने दिनों में ये होना। नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक होता है। अब तुम्हारा ऑफिसर उसको ओके करन दे, क्लिक दें दे, मत दें दे, वो ऑटोमेटिक होता काम। और दूसरा जो है ना हम वहाँ नहीं गए, हम यहाँ नहीं गए। अरे भाई साहब जितना काम राजशेखर पाटिल ने किया है शायद कोई नहीं करा। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको इत्तला के लिए, कभी काम नहीं हुआ। अब देखेंगे ना भाई, अब बचे सो काम है और कहीं कुछ काम है तो आपको अब 62 करोड़ रुपए हमारे KKRDB से, हमारे राजशेखर पाटिल एमएलए रहे वक्त 20 से 22 करोड़ रुपए आते थे। आपके किस्मत अच्छे हैं, हमारी कांग्रेस सरकार आई है, 5,000 करोड़ रुपए KKRDB को ग्रांट दिए, जिसमें से 62 करोड़ रुपए आपको ग्रांट आया है। आप काम करो, अच्छा काम करो, हम आपके साथ हैं। हम बिल्कुल डेवलपमेंट में आपका साथ देते हैं, बिल्कुल साथ देते हैं, उसमें 2 राय नहीं है। बराबर हम आपका साथ देते हैं, अच्छे काम के लिए हम भी आपके साथ हैं। आप डेवलपमेंट करिए और दूसरे जो भी ग्रांटेड लाना है लाकर काम करिए। हमारी जहाँ ज़रूरत पड़ी, हमारे नेता की जहाँ पर ज़रूरत पड़ी, हम बराबर ग्रांट के लिए, हम सरकार पे दबाव डालने के लिए भी हम तैयार हैं। और मैं जो है ना आपको एक इससे बोल रहा हूँ कि आपको एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग जो है ना जो काम हो चुका है उसको दोबारा करने मत जाइए। जो काम आपको करना है, जो आपका इख्तियार है, प्रोटोकॉल। और एक बात बोले उन्होंने, ये भी जो है ना तरातुरी में रात के 8 बजे करे बोल के, 8 तो नहीं बजे थे। मगर एक बात मेरे को ये बताइए गयासुद्दीन साहब के कोई टाइम की बेंडिंग है क्या? 10 बजे करना, 11 बजे करना, 7 बजे 8 बजे नहीं करना, वो ओपनिंग बोल के है क्या कोई टाइम की बेंडिंग? नहीं भैया, ये भी ग्रांट 5 करोड़ रुपए 6 करोड़ रुपए ग्रांट ला के करे थे, उन्होंने करे, एमएलए थे, उनका इख्तियार था करे। अब आपका इख्तियार और एक उससे अच्छी बेहतरीन है भी बनाकर आप भी करिए, उसको क्या हमारा क्या एतराज़ है? हमारा कोई एतराज़ नहीं है। दूसरा जो आप जो है ना बार बार वो साबित करो, ये साबित करो बोल रहे हैं आप, वो वक्त आने पर बिल्कुल साबित करेंगे, उसमें 2 राय नहीं है, बराबर साबित करेंगे हम, बराबर ये करेंगे। और दूसरी बात, उन्होंने जो वीरभद्रेश्वर टेम्पल का जो बोले हैं गयासुद्दीन साहब, वो उसका एक एडमिनिस्ट्रेटर है ऑलरेडी, वो एडमिनिस्ट्रेटर अपना काम करता है और उसको जो जिम्मेदार है उसका जवाब वो वीरभद्रेश्वर के कंसर्न लोग उसका जवाब देते। मैं इतना कहते हुए आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आने वाले दिनों में राजशेखर पाटिल साहब एमपी के लिए करेंगे? ज़रूर, हाईकमांड अगर चाहिए तो 101% करेंगे। हाईकमांड चाहेंगे तो? हाँ, फिर टिकट दिए तो ठहरना ना। पाटिल साहब तो चाह रहे हैं कि ठहरना। अब टिकट दिए तो ठहरना ना भाई साहब।
टिकट नहीं दिए तो हमारा हम जाकर ठहर सकते हैं। तो कहना ये था कि कल जब से हारे हैं राजशेखर पाटिल साहब बेंगलुरु जाके बैठे। हाँ, नहीं बेंगलुरु जाकर नहीं बैठे, कुछ काम रहा, जैसा कि उन्होंने बोले मेरे को 8 दिन में एक मीटिंग रहती तो मैं जाता हूँ बोल के। उनको भी पर्सनल काम रहते, उनको भी हॉस्पिटल है, दवाखाना है और दूसरे काम है, ज़्यादा लोगों के काम के लिए भी जाते हैं, लोगों के अच्छे भलाई के लिए भी जाते हैं। और यहाँ पर आए तो उन्हें 1 मिनट भी चुप नहीं बैठते, सब घर में बैठ के पूरा काम करते हैं। कहाँ पर बुला रहे हैं बराबर जा रहे हैं, हर विलेज को कहाँ पर उनको इन्वाइट कर रहे हैं बराबर जा रहे हैं उन्होंने। आपको क्या लगता है कि राजशेखर पाटिल साहब को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है एमएलए से एमपी के लिए, तो क्या जीत पाएंगे? 100 पर 1%। क्योंकि उनके सामने 2 बार के एमपी हैं भगवंत को। मैं तो बोला ना साहब, हम बोल रहे हैं आपको 2 बार का अलग, 1 बार का अलग।